हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पॉलिटिकल यानी बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल है, उसका सेकंड पेपर जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर रहने वाला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करेंगे और कवर करने के साथ ही इनको आंसर हैं उनको भी देखेंगे और जो सीरीज है उसके माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस सीरीज में से लिए गए क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप भी इनको है ना एक बार देख लीजिए, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी यानी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम इन 8 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन है क्या और है ना, इनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के स्वरूप को परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताइए। यानी इसमें कहा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप को परिभाषित करना है कि भारत का राष्ट्रवाद किस तरह का था और इस राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, उसके ऊपर आपको देखना है कि ये क्या है। तो इस सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। दूसरा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो प्राचीन संहिता थी उस सिद्धांत एवं व्यवहार का परीक्षण करना है हमें। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों, शक्तियों एवं स्थिति का विवेचन करना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उसकी कार्य क्या क्या है और उनकी जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है और जो प्रधानमंत्री का भारत में स्थिति है वो क्या है, इसकी हमें विवेचना करनी है, जो आपको सीरीज के अंदर अच्छे से मिल जाएगा। और आज इसको बुक के माध्यम से पढ़ोगे तो और भी अच्छा है कि वहां से आपको डिटेल से मिल जाए। लेकिन अभी इस टाइम आपको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्जाम पास है और एग्जाम पास होने के साथ ही आप है इनको सीरीज के माध्यम से कवर कर पाओगे, ना कि बुक के माध्यम से। तो मैं यही कहूँगा कि जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मोबाइल से, उस टाइम वेस्ट को छोड़ करके कुछ दिन के लिए आप मोबाइल का अच्छे से यूज करके इन क्वेश्चंस को देखिए यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, और देख करके इनको अच्छे से समझिए और एग्जाम में एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो, जो बैक रहते हैं वो पेपर आपके बैक ना रहे। तो चौथा क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन से आप क्या समझते हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी इसमें क्या कहा है कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन है भारत में, जो न्यायिक पुनर्वलोकन उससे आप क्या समझते हैं? और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसकी जो न्यायिक पुनर्वलोकन है उसकी शक्ति की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संगठन तथा कार्यों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कि जो भारतीय निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग का संगठन है, उसकी कार्य को आलोचनात्मक व्याख्या करनी है या उसकी कार्य क्या है उसकी आलोचना करनी है हमें। छठा क्वेश्चन है, भारत की दलीय व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये हो गया इंपोर्टेंट कि क्या बताया इसमें कि जो भारत की दलीय व्यवस्था है उसमें परिवर्तन के क्या कारण थे और उन कारणों पर प्रकाश डालते हुए हमें भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखनी है कि दलीय व्यवस्था की क्या विशेषता है। ये हो गई। सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? भारत में पंथ निरपेक्ष के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया? कि जो देखिए दोबारा देख लीजिए कि भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं कि भारतीय के संदर्भ में जो पंथ निरपेक्ष है वो क्या है, और इसको समझते हुए भारत में जो पंथ निरपेक्ष के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया है उसको भी एक बार देख लीजिए, आपको सीरीज में मिल जाएगा इसका आंसर भी। और इसके अलावा जो लास्ट एवं फाइनल है वो है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषता लिखिए। कि जो भारत का 73वें और 74वां संविधान संशोधन है उससे अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है उनको लिखना है और इसका जो महत्व है उसके ऊपर हमें प्रकाश डालना है। इन सभी के आंसर हैं वो आपको सीरीज के माध्यम से मिल जाएंगे या सीरीज को मिल जाएंगे, और वहां पे भी नहीं मिलते हैं तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवाऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक या फिर इंस्टाग्राम लिंक से जुड़ करके वहां से आप मेरे से नोट्स प्राप्त कर सकते हो।
नोट्स प्राप्त करके आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। यही होगा कि आप टाइम की बचत करें और बचत करके मोबाइल का अच्छा यूज करके आप इनको देखिए, पढ़िए, जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो। और ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बार। थैंक यू।